हाय एंड वेलकम बैक दिस चैनल वंस अगेन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि डाटा एक इंफॉर्मेशन है जो हमें न्यूमेरिकल के फॉर्म में मिलता है, नंबर्स के फॉर्म में मिलता है। जैसे हमने बात किया कि आज डेट कितना है, फोन का चार्ज कितना है, हमारी उम्र कितनी हुई, साल कौन सा चल रहा है, ये सारी चीजें हमारी डाटा होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। यहां पर देखो, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा न्यूमेरिकल फिगर। ठीक है, डाटा क्या होता है हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन है जो न्यूमेरिकल, जो नंबर्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म मतलब क्या हो सकता है, नंबर। न्यूमेरिकल फॉर्म मतलब हो सकता है नंबर। ऐसी भी इंफॉर्मेशन जो हमें नंबर्स के फॉर्म में मिलती है। जैसे हमने 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन किया किसी भी क्लास के, मैंने एक क्लास में गया, उसमें 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऑब्टेन किया। तो वो कुछ ऐसे आया, 22, 32, 25, 46, 95, 89, 70। ठीक है, ऐसे आया। हमने इसमें कोई अभी छेड़छाड़ी नहीं की है, हमने अभी कोई इसमें छेड़छाड़ी नहीं की है। तो ये जो हमारा हुआ, ये हुआ रॉ डाटा। क्या हुआ, रॉ डाटा, कच्चा डाटा, या फिर डेफिनेशन भी है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है हमको, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं रॉ डाटा। उस डाटा में हमने अभी तक कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं की है। जैसे हमने रिकॉर्डिंग होता है, कैमरा लगा होता है, तो कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे समझो कि कैमरा से कहीं रिकॉर्ड हो रहा है और उसकी क्लिप ली जा रही है। ठीक है, तो जब वो क्लिप ली जा रही है, उस क्लिप को हम एडिट नहीं कर रहे, उसके पहले जो हमारे पास होगा वो रॉ मटेरियल होगा, उसका रॉ डाटा होगा। ऐसा समझ सकते हो कि अभी खाना रखा हुआ है, अभी खाना पका नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, रॉ फूड, कच्चा खाना। वैसे रॉ डाटा का मतलब, रॉ डेटा का मतलब अभी मेरे को डेटा प्राप्त हुआ है, अभी उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है। ठीक है, तो जो हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ है डेटा, उसी को बोलेंगे रॉ डेटा। एग्जाम्पल में आप यहां से लेकर यहां तक इसी को लिखोगे। ठीक है, लिखिए, यहां पर लिख लेना। ठीक है, यहां पर इतने को यहां पर लिख लेना। और अगर हम उस डेटा को, जैसे ये मेरे को डेटा मिला, इसको देखो, इसको हम सीक्वेंस वाइज लिख ले। कहने का मतलब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो ये हमारा क्या होगा, क्या तभी भी हम इसको रॉ डाटा बोलेंगे? नहीं, तब हम उसको बोलेंगे एडिंग। क्या बोलेंगे, एडिंग। क्या बोलेंगे, एडिंग। मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख ले रहा हूं, जैसे 22 इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिखूंगा। किस ऑर्डर में लिखूंगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीज ऑर्डर। ठीक, छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा 22, उसके बाद 25, उसके बाद 32, उसके बाद 46, उसके बाद 79, उसके बाद 89 एंड तब 95। हमने इसको छोटे से बड़े की तरफ लिखा। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडिंग। समझ रहे हो बात? आगे बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। न्यूमेरिकल फिगर का मतलब क्या हुआ, नंबर्स। हर एक नंबर्स, न्यूमेरिकल फिगर को आप ऐसे याद करो, नंबर। ईच नंबर,
मतलब हर एक नंबर जो डाटा में है उसी को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। कहने का मतलब जैसे 22, 32, 25, 46, 95, 89, 79 ये सारे ऑब्जर्वेशन है। 22 एक ऑब्जर्वेशन, 42 एक ऑब्जर्वेशन, 89 एक ऑब्जर्वेशन, ये सारे नंबर्स हम इसी नंबर्स को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर रहा होगा। एग्जाम्पल में यहां से लेकर यहां तक वही चीजें आप नोट डाउन करिए, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर रहा होगा। अब आगे बात करेंगे रेंज की। रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है? डिफरेंस होता है हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। ऐसे समझो कि मैं एक क्लास में गया और वहां पर मैंने 40 बच्चे का वेट को कलेक्ट किया। 40 छोड़ो, 10 बच्चे, 10 आदमी एक पार्क में गया। ऐसा समझो मैं एक पार्क में गया और 10 आदमी की वेट निकाला, ऐसा समझ लो। तो एक वेट होगा जो सबसे ज्यादा होगा, एक वेट होगा जो सबसे कम होगा, एक वेट लोवेस्ट होगा और एक हाईएस्ट होगा ना। मतलब ये दो चीजें होंगी, एक जो सबसे बड़ा होगा, एक जो सबसे छोटा होगा। तो इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है ना, उसी को बोलते हैं रेंज। इसको निकालते कैसे हैं? तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने वेट निकाला 5 आदमी, तो वेट कैसे आया? 49, 89, 38, ठीक है। और एक ले लो 42। सबसे बड़ा कौन सा? 89। सबसे छोटा कौन सा? 38। तो 89 माइनस 38 कर देंगे हम, तो हमारा निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? ये हमारा रेंज निकल कर आ जाएगा। ये आप लोग कमेंट में इसका जवाब दो कितना होगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे समझ सकते हो तुम, ऑब्जर्वेशन के टाइम जो नंबर जितनी बार आए वही उसकी फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्ड इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब या फिर 49 है, मान लो इसी वेट में एक और 49 होता तो 49 तो 2 बार आ रहा है, 42 एक ही बार आ रहा है, तो 1 42 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1। 49 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2। जो नंबर जितनी बार आ रहा है वही उसकी फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल से देखो कि मैंने एक क्लास में गया, यहाँ पर भी देख लो, मार्क ऑब्टेन 10 स्टूडेंट का मार्क्स ऑब्टेन किया हमने, जो 15, 20, 25, 22, 25, 25, 24, 25, 18, 25 है, ठीक है। ऐसा समझो कि मैंने क्लास में गया, मैंने 40 बच्चे के मार्क्स को ऑब्टेन किया, ठीक है। उसमें से 3 बच्चे के मार्क्स सेम है, 89 है, ठीक है, सबके अलग अलग है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम पहले मार्क्स से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 15 एक बार आ रहा है और कहीं 15 नहीं आ रहा, देखो कहीं 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 20 भी कहीं नहीं आ रहा है तो इसकी भी 1। 25 की लो, 1 2 3 जगह आ रहा है, तो 25 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, इसकी हो गई 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। एक बार जो नंबर आ रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी, अगर मान लो कोई नंबर 5 बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 15, ठीक है। पहले मार्क्स में कैसे करेंगे? पहले मार्क्स लिखो, फिर टेलीमार्क्स बनाओ, सॉरी, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखा जाता है। टेलीमार्क्स मेरे ख्याल से आपको बनाने आता होगा, 1 2 3 4, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, फिर 5 लिखना हो तो ऐसे कर दे, 6 लिखना हो तो ऐसे लिख कर और 1 अंदर।
अगर 10 लिखना हो तो फिर 4 लिखना, ऐसा। ठीक है, तो 15 है, 20 है, 25 है, 22 है, 24 है और 18 है। 15 की टेली मार्क्स 1, 20 का टेली मार्क्स 1, 25 का 3, 22 का 1, 24 का 1, 18 का 1। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? ऐसे 1 1 3 1 1 एंड 1। तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई यहां पर देखिए, जो नंबर जितनी बार आ रहा है, जो नंबर जितनी बार आ रहा है, 25 3 बार आ रहा है तो 25 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। जो नंबर जितनी बार आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अब बात करेंगे पिक्टोग्राफ के बारे में। पिक्टोग्राफ क्या होता है? इमेज को देखकर, फिगर को देखकर समझना। मान लो हम फुटबॉल खेलने वाले स्कूल में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को निकालना चाहते हैं या फिर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को निकालना चाहते हैं, तो क्लास कौन सी है? 6th 7th 8th 9th। ठीक है, 6th क्लास में आपके 10 बच्चे स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स जो है 10 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। 7th में 15 खेलते हैं, 8th में 20 खेलते हैं एंड 9th में 5 स्टूडेंट खेलते हैं। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? इधर क्लास लिया और इधर पिक्टोग्राफ बनाया। हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, एक बॉल बनाया, उस पे मैंने लिखा कि 5 स्टूडेंट्स, मतलब ये एक बॉल जो हमने बनाया ये 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लास कौन सी है? 6th 7th 8th एंड 9th, यही क्लास है। तो 6th में 10 खेलते हैं तो हम 2 सर्कल बना देंगे, क्योंकि एक अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 10 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लास 7th में 15 तो हम 3 बना देंगे। क्लास 8th में 20 तो हमको 4 बनाना पड़ेगा। क्लास 9th में 5 तो 1 बना दिया, काम हो गया। तो ये रहा, हमने पिक्टोग्राफ की बात करी, हमने पिक्टोग्राफ की बात कर ली। अब हम बार ग्राफ के बारे में बात करेंगे। बार ग्राफ को जो है ना हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो बार ग्राफ के लिए हम ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस। क्वेश्चन करने से पहले सबको लिखना है, कौन सबको मार्क कर देते हैं। ये हमारा क्रिकेट खेलते हैं लोग, ये वाला, तो ये हमारा है 500। हॉकी खेलने वाले बच्चे 100 हैं, टेनिस खेलने वाले बच्चे 200 हैं और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 200 हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं, उसके बाद टेनिस और फुटबॉल, फिर हॉकी। तो हमसे पूछ रहा है एक फ्रैक्शन बताओ, मतलब कौन सा फ्रैक्शन होगा, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट प्ले टेबल टेनिस। टोटल नंबर बताओ उन स्टूडेंट्स के जो टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 200 बच्चे खेलना चाह रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा मेरे, नीचे हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, नीचे में हमारा हो जाएगा 1000। तो 0 से 1 0 कर दिया, 1 0 से 1 0 कर दिया, और ये हमारा लग जाएगा 5 2 जा। ठीक है, 2 5 जा, और ये हो जाएगा 1। तो 2 5 जा हमारा कट गया, ठीक है, आ गया 1/5। ये आंसर हो गया हमारा, यही आंसर हो गया हमारा। मेरे ख्याल से इस वाले इक्वेशन से, इस वाले क्वेश्चन से आपको बार ग्राफ
में कैसे निकालना है फ्रैक्शन, मेरे ख्याल से क्लियर रहा होगा। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें अब रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को, ठीक है। क्या खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और चेस कितने बच्चे खेल रहे हैं? तो इसमें 19, इसमें 200, इसमें 32, इसमें 50, इसमें 80, इसमें 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा बार ग्राफ में, ठीक है, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर हमने स्पॉट्स रखा है, इधर ये हमारा स्पॉट्स है और इधर हमारे चिल्ड्रेन रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है 19, मैं डॉफली करूंगा, थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आप लोग स्केल से करना, क्योंकि और इसमें जितना का गैप लोगे ना, जैसे हमने 0 से 40 लिया, फिर 40 से 80 में 40 का गैप लिया, फिर 80 से 120 में 40 का गैप लिया, फिर 120 से 60 में 40, 160 से 200 तक 40। तो ये 40 का जो मेरा गैप है ना, ये यूनिवर्स बढ़ता जाएगा। मतलब ये मतलब एक जगह जितना लेंगे ना, मान लो यहाँ पर 40 ले रहा है तो वो 40 ही चलेगा, ठीक है। एक जगह 40 ले रहा है तो वो 40 ही चलेगा, गैप एक ही जैसा ही चलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर 40 ले, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं इसको रफली कर दे रहा हूँ, आप लोग ठीक से करिएगा। इसमें है 90, तो 90 हमारे पास है नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 80 है, तो यहाँ पर जब है ये 10 होगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड, ये 10, ये 20, ये 30, तो उसके बाद में 40 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद ना हम 80 तक पहुंचेंगे। तो एक बार बताओ, 80 के बाद जो पहला पार्ट होगा 90 होगा, 80 से थोड़ा ऊपर 90 होगा, तो हमने, और सबसे पहले सॉरी नाम लिख लें, हम नाम नहीं लिखे, खो खो का के लिख दे रहे हैं, उसके बाद बैडमिंटन का बी, उसके बाद फुटबॉल का एफ, फिर क्रिकेट का सी, फिर टेबल टेनिस का डबल टी लिख दे रहे हैं, डबल टी, और चेस का CH लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे करना, जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब मैं कबड्डी को पहले करूँ, सॉरी खो खो, तो ये हमारे कितने 19 बच्चे खेल रहे हैं, 90 बच्चे। उसके बाद बैडमिंटन 200, तो 200 है मेरे पास, ये बैडमिंटन हमारे 200 बच्चे खेल रहे हैं। फुटबॉल 320 भी है यहाँ पर, $320 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रिकेट 50 बच्चे खेल रहे हैं, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा। ये हमारे 50 बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद टेबल टेनिस 80 बच्चे खेल रहे हैं, तो 80 है हमारे पास। उसके बाद चेस हमारे 60 बच्चे खेल रहे हैं, तो 40, 50, 60। ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है। मैंने इसको रफली किया है, आप इसको ठीक से स्केल के मदद से करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमने बार ग्राफ के अंदर किए, कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है ऐसे बार ग्राफ को, और कैसे बार ग्राफ दिया है तो नंबर को रिप्रेजेंट करना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को आया होगा। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को खत्म कर लिया है, डाटा एंट्रिंग को खत्म कर लिया। मिलते हैं आप सभी से नए चैप्टर।